टर्म प्रिपरेशन, ठीक है। 60% जो है ये इसका माना जाएगा आपका, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि टोटल होते हैं ना अपना 100%, ठीक है, उसमें से 20% था मिड टर्म का, 20% था क्विज़ का, और 60% जो है ना वो इसका माना जाएगा फाइनल टर्म का। और इसमें आपने सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आपका जो है वो अच्छे नंबर आ सकें, ठीक है। मिड टर्म की मैंने ये फिज़िक्स की प्रिपरेशन की वीडियो बनाई थी, और इसके बाद सारी वीडियोस आएंगी, CS की भी आएगी, इंग्लिश की भी आएगी, पाकिस्तान स्टडीज़ की भी आएगी, और इस्लामियात की भी आएगी, ठीक है। तो लाजमी आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब रखना है ताकि वीडियो जैसे ही है सबसे पहले आपको शो हो सके, ठीक है। इसमें बात कर लेते हैं सिलेबस हमारे पास है 19 से लेकर 45 चैप्टर, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने होंगे, 60 नंबर का पेपर है। पेपर पैटर्न देख लें आप, ठीक है, देखा होगा आपने, लेकिन फिर दोबारा आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आएंगे 40 अटैम्प्ट आपने करना है, 33 और 7 नंबर की होगी चॉइस, टोटल होंगे 40, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्टिव में आपके पास ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सब्जेक्टिव 6 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपने 4 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। 2 की जो है चॉइस है, और 3 नंबर का एक जो है वो होगा सवाल होगा, ठीक है। 4 3 12 नंबर हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 4 आएंगे, आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं, एक की चॉइस है। 1 क्वेश्चन मार्क जो है 5 नंबर का है, तो 5 3 15। इस तरह 15 12 और 33 ये बन जाते हैं 60 नंबर आपके, ठीक है। इसमें से आपने जो अच्छे नंबर लेने, और ये इंशाल्लाह प्रिपरेशन वाली वीडियो आ गई है, लाजमी आप इसको फॉलो करेंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके, ठीक है। और ये टाइम देख लें, टाइम कितना होगा, 90 मिनट्स आपके पास होंगे, जिसमें आपने इस पेपर को कवर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है सबसे पहले क्विज़ेज़ मैंने जो है जितने भी 4 और 5 इसमें जो है ना फाइनल टर्म में इंक्लूड थे, 4 और 5, ठीक है, क्विज़ेज़ सारे। उसके बाद सब्जेक्टिव भी है, इंपॉर्टेंट टेबल्स भी हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, मैंने सारे इंक्लूड किए हैं इसी फाइल में। वीडियो लाजमी देख लेना ताकि आपका फ़ायदा हो सके, नहीं तो मर्जी आपकी है, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन जो है देख लेते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द वेज बाय विच लाइट कैन इंटरेक्ट विद मैटर एक्सेप्ट इंटरफेरेंस, इसका जो है आंसर है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है द AC सर्किट इन विच करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज द पावर फैक्टर इज 1, ठीक हो गया। 3 क्वेश्चन हमारे पास विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर कैन टेक प्लेस इन वैक्यूम रेडिएशन, an erect object is in front of a convex mirror a distance greater than the focal length, the image is virtual erect and smaller than the object, सारे करेक्ट आंसर लिखे हुए, ठीक हो गया। 5 क्वेश्चन है a charge of 30 C, ठीक है, flows through on electric appliance in 2 minutes, what is the average current निकाला हमने 0.25 एम्पियर। कैपेसिटेंस ऑफ a capacitor is vacuum is given by AEO divided by D। जनरेटर सप्लाई करता है वोल्ट टू द प्राइमरी कोयल ऑफ अ ट्रांसफार्मर, दी प्राइमरी हैज़ 50 टर्न्स, सेकेंडरी हैज़ 500 टर्न्स, और सेकेंडरी वोल्टेज आपने निकालनी है तो 1000 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये आपने समझना हुआ तो नेट पे आप जैसे लिखेंगे इसको, ये न्यूमेरिकल आ जाएगा, और फिर आप इसको समझ भी सकते हैं किस तरह ये 1000 वोल्ट आ गया आंसर। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मेजर्ड किलो वाट आवर आ गया, ठीक है। दी वेव, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, दी वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज अ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अ साइन वेव, ठीक है। 2D साइन थीटा इक्वल टू m, लैम्डा इज कॉल्ड ब्रैग्स इक्वेशन है ये, ठीक है। Fiber optics works on the principle of total internal reflection. Next, an LC series circuit with an inductance L and capacitance C has an oscillation frequency F, 2 inductors each with inductance L and 2 capacitors each with capacitance C are all wired in series, and the circuit is completed. The oscillation frequency is F by 2. When we accelerate the charge, which types of waves are produced? Electromagnetic waves. The focal length of convex lens is positive. Which of the following statements is not true about electromagnetic waves? The electromagnetic radiation from a burning candle is unpolarized. Next हमारे पास in case of metallic conductor the charge carriers are electrons. When a charge is projected perpendicular to a uniform magnetic field, its path is circular, ठीक हो गया। Next Coulomb's law is only true for point charges whose sizes are very small, very small. 19 question है two parallel straight wires carrying current in same direction will attract each other. Next, if magnetic field is doubled, then magnetic energy density becomes 4 times. Next, average value of current and voltage over the complete cycle is 0. Next, the image produced by a convex mirror of an erect object is front of the mirror is always virtual, erect and smaller than the object. Next, हमारे पास laser in the compact disc player generates light, has a wavelength of 780 nanometer in air. The light then enters into the plastic of a CD. If the index of a refractive of plastic is 1.55, the speed of this light once enter the plastic is 1.94 multiplied 10 to the power 8 ms minus 1, यानी कि वेलोसिटी निकाल ली थी हमने। नेक्स्ट हमारे पास आ गया दी करंट इन अ कार हेड लैम्प इज 2A, दी हेड लैम्प इज स्विच्ड ऑन फॉर इन टाइम हमारे पास है 3 मिनट, और हाउ मच चार्ज, कितना जो है चार्ज लगेगा इसमें, तो ये 360 कूलम। Next, as per Coulomb's law, force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to product of the magnitude of the charges. Next, thin films formed due to detergent, soap, shampoo are due to interference. Next, a virtual image is one from which light rays diverge but do not pass through.
Next, interference of light is evidence that light is electromagnetic in character. Next, the strength of lens is measured in diopters. Next, the units of Stephen Boltzmann constant are W dot m minus 2 k क्यू पर माइनस 4 है, ठीक है. नेक्स्ट दी टोटल एनर्जी इज एन एल सी करंट जो है 5 है इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल. इफ एल इक्वल टू 25 एम एच दी मैक्सिमम करंट इज 10 एम ए. नेक्स्ट हमारे पास 31 स्टूडेंट रॉड held in his hand, which action causes the rod to gain a large electrostatic charge. Rubbing a polythene rod with a wooden duster. नेक्स्ट हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज. स्मॉल का होता है डिक्रीज द वोल्टेज, वोल्टेज को डिक्रीज करने में, ठीक है. और स्टेप अप होगा तो इंक्रीज करने में ऑटोमेटिकली. नेक्स्ट द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर इज लाइट. टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. नेक्स्ट अ पर्टिकुलर डिवाइस ट्रांसमिटेड अ सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.5 × 10 की पावर 8 हर्ट्ज. व्हाट इज द वेवलेंथ क्या होगी 0.4, ठीक हो गया. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2e फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट. The energy acquired by it will be 6 eV. Next है greenhouse gases absorb infrared radiation. 38 question हमारे पास potentiometer can be used as a potential divider. A light in entering into glass prism from air does not give change in its frequency. Next, which of the following device work on the principle of interference of light? Young's double slit experiment. Next, if velocity of a conductor moving through a magnetic field B is made 0, then motional EMF is 0. The concept of an electric field lines is introduced by Faraday. The ability of a capacitor to store charge depends on charge किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे, डिस्टेंस पे और टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक यूज पे. ऑल, इसका आंसर है ऑल, ठीक है. सारे मैंने इसलिए लिखे ताकि ऑल आपको पता हो कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें. एरिया है, डिस्टेंस है, टाइप है डाई इलेक्ट्रिक की, ठीक है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज फोटॉन्स विद द ग्रेटेस्ट एनर्जी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स-रेज, ठीक है ना, लाजमी इसको करना है. द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 700 नैनोमीटर. इट्स फ्रीक्वेंसी इज 4.29 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज. नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन. द सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग इज डार्क ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ ऑल वर्चुअल इमेजेस. तो इसका आंसर है नॉन, ठीक है. उन ऑप्शन में से नॉन था इसका आंसर. Next, a detector is used to detect the speed of a particular wave. If the frequency of an electromagnetic signal is 400 MHz, the speed detected by detector is 3. आगे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 आगे जीरो, ठीक है. 3 × 10 की पावर 7 ms-1. Next, the amplitude modulation frequency ranges from 540 kHz to 1600 kHz. Next, the plants look green. It is because they have chlorophyll makes leaves green to absorb रेड एंड ब्लू बोथ, ठीक हो गया. एनर्जी डेंसिटी इज इन केस ऑफ कैपेसिटर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वेयर्ड. नेक्स्ट हमारे पास इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट एट अ फ्रीक्वेंसी अबव कट ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आफ्टर इट इज इजेक्टेड. Next, light from some stars shows an apparent change in frequency because of relative motion. Next, Huygens construction can be used only for transverse waves. Next, an electron is moving at 0.6 c. If we calculate its kinetic energy using 1/2 mv का square, we get a result that is about 28% too low. Next, work done on a charged particle moving in a uniform magnetic field is 0. According to the kinetic theory of gases, the pressure of a gas is due to average kinetic energy of the molecules. Next, if two objects are in thermal equilibrium with each other, they cannot at different temperature. Next, atomic mass unit is about 1.6 × 10 की power -27 kg. Next, which of the following waves do not travel at speed of light? Sound waves. According to the speed theory of relativity, all forms of energy have mass-like properties. Next, polarization experiments provide evidence that light is a transverse wave. Which physical quantity is produced by a calculation where a charge is multiplied by a potential difference PD energy. The least distance of a distinct VN for normal eye 25 cm. Next हमारे पास force on a charged particle is 0 when projected at angle with the magnetic field 0 degree. Next, the increase in capacitance of a capacitor due to presence of dielectric is due to electric polarization. Next, electric density in case of a capacitor is always, ये मेरे ख्याल से हो गया, इसके आंसर है इसका. When an object iron tungsten is heated, it emits infrared IR lights between 800 degrees Celsius to 1600 degrees Celsius. Next, the potential difference between the ends of a conductor is 12 volt. How much electrical energy is converted to other forms of energy in the conductor when
100 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू 1200 जूल. Next, the volumes of atomic nuclei are proportional to the mass number. Next, the units of Stephen Boltzmann constant are Wm ऊपर -2, ठीक है, K पावर में -4. Next, two sources of light are said to be coherent if the waves produced by them have the same wavelength and constant phase difference. Next, a particular device transmitted the signal in the form of electromagnetic waves of frequency 7.5 × 10⁸ Hz. What is the wavelength of signal? 0.4 मीटर. नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है. द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट फ्रेंचेस इज लैम्डा, ठीक होगा, लैम्डा L/D है, ठीक है, L/D. नेक्स्ट, वी डिजायर टू मेक एन LC सर्किट दैट ऑसिलेट्स एट 100 Hz using an inductance of 2.5 Hz. We also need a capacitance of 1 microfarad. Coulomb's law is only true for point charges whose sizes are very small. Photoelectrons are actually choose the electrons emitted in photoelectric effect. Heat is energy transferred by virtue of a temperature difference. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ के इन कूलम्स लॉ डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे, डिस्टेंस पे, मैग्नीट्यूड, तीनों पे, यानी क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस XC इज 1/2 माइक्रोफैरड. नेक्स्ट, दिस इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ट्रीट्स द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग इनर्शियल फ्रेम्स. नेक्स्ट, Kirchhoff's फर्स्ट रूल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. Of the following, Compton scattering from electrons is most easily observed for X-rays. The inner side of the sun is called core. The fundamental dimension of angular momentum is ml² t-1. For a body to be in equilibrium under the combined action of several forces, any two of these forces must be balanced by a third force. Next, a bucket of water is pushed from left to right with increasing speed across a horizontal surface. Consider the pressure at 2 points at the same level in the water. It is higher at the point on the left. Next, an organ pipe with both ends is open is 0.85 meter long. Assuming that the speed of sound is 340 ms-1, the frequency of the third harmonic of this pipe is 600 Hz. Next, capacitor C1 and C2 are connected in series. The equivalent capacitance is C1 C2 divided by C1 plus C2. ये इसका फार्मूला है कैपेसिटर का. नेक्स्ट हमारे पास, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आ रेजिस्टर इज डबल ओनली द करंट इज डबल. तो फिर करंट जो है ना सिर्फ डबल हो जाएगा, करंट डबल हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट, बाय यूजिंग ओनली टू रेजिस्टर R1 R2 a student is able to obtain the resistance of 3 ohm and 4 ohm, 12 ohm and 16 ohm. The value of R1 and R2 in ohms are, क्या आंसर आ जाएगा? 4 और 12, ठीक है, 4 और 12. Next, Faraday's law states that an induced EMF is proportional to the rate of change of the magnetic flux. Next, what is the unit of magnification factor? No units. Next, during an adiabatic process, an object does 100 joule of work and its temperature decreases by 5 K. During another process, it does 25 joule of work and its temperature decreases by 5 K. Its heat capacity for the second process is 15 joule per Kelvin. Next, an ideal gas expands into a vacuum in a rigid vessel. As a result, there is a change in entropy. This time, Gallagher experiment makes use of a strong non-uniform magnetic field. Next, a large collection of nuclei are undergoing alpha decay. The rate of decay at any instant is proportional to the number of undecayed nuclei present at that instant. ये हमारे पास जो है 98 जो है क्वेश्चन थे, यानी कि क्विज़ थे, ठीक है. तो ये MCQs के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारे MCQs आपने लाजमी जो है याद करने, ठीक हो गया. इसमें पास्ट पेपर के भी MCQs कुछ ना कुछ हैं, ठीक है, और मैंने खुद ऐड किए हैं अभी. नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टेबल्स, ठीक है. इंपॉर्टेंट टेबल्स पे आपने लाजमी गौर करना है, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ अगर आपको आती होंगी तो क्या पता वहाँ पे MCQs आ जाए, ठीक है. तो ये आपने लाजमी जो है वो करना है. इंपॉर्टेंट टेबल्स को देख लेते हैं कौन कौन से टेबल हैं, ठीक है. फर्स्ट हमारे पास टेबल ये आ गया, टाइपिकल वैल्यू फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू. इनसाइड एन एटम होगा तो 10⁻11 n/c है, ठीक है. इनसाइड TV ट्यूब है तो 10⁻5 है. इन एटमोस्फेयर है तो 10 स्क्वायर है. इनसाइड अ वायर है तो 10⁻2 याद रखना है. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ गया टेबल. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सिंपली पोटेंशियल इज द एनर्जी ऑफ अ यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या है? 1 जूल पर कूलम 1 वोल्ट होता है, ठीक है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? एनर्जी गेन्ड बाय मूविंग 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज थ्रू 1 वोल्ट में. 1/6 × 10⁻19 मल्टीप्लाई 1 वोल्ट, तो क्या आंसर आता है? 1.6 × 10⁻19 जूल. अब 1 keV किसके बराबर है? 10⁻3 eV की. 1 मेगा किसके बराबर है? मिलियन 10⁻6 के. 1 गीगा किसके बराबर है? 10⁻9 eV के. 1 टेरा किसके बराबर है? 10⁻12 eV के. ठीक हो गया. ये इंपॉर्टेंट टेबल है, आपने लाजमी याद करने.
नेक्स्ट हमारे पास आगे कि कार बैटरी सप्लाई करती है 50 एम्पेयर व्हेन जब कार क्या होती है स्टार्ट होती है, बट ऑफन वी नीड टू डील विद स्मॉलर वैल्यूज़ पे। अब मिली एम्पेयर जो है 1 एम ए 10⁻³ है, माइक्रो है 10⁻6 है, नैनो है 10⁻9 है, 1 पिको आ जाता है 10⁻12 है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास है 1 टेस्ला किसके बराबर होता है 1 न्यूटन पर कूलम मीटर पर सेकंड इक्वल टू 1 न्यूटन डिवाइड बाई एम्पेयर मल्टीप्लाई मीटर। ठीक है, कूलम पर सेकंड क्या होता है एम्पेयर होता है, इक्वल टू 10⁻4 गाज CGS यूनिट है। ठीक है, आज सर्विस पे कितना हुआ 10⁻4, बार मैग्नेट में कितना होगा 10⁻2, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट में कितना होगा 1, सुपर कंडक्टिंग में कितना होगा 5। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, हाउ डज द फ्लक्स थ्रू अ कॉइल चेंज, कैसे जो है कॉइल चेंज होता है फ्लक्स में। उसी तरह कॉइल हम उसी तरह कर लेते हैं कॉइल को और मैग्नेट को। वी कैन, हम हमारे पास क्या है मूव द मैग्नेट, मैग्नेट को मूव करना है। चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द कॉइल बाय स्क्वीजिंग इट, उसका साइज और शेप चेंज करनी है उसकी। ठीक है, मूव द कॉइल, कॉइल को मूव करना है तो वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट द फेमस मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर एज फॉलोज, ये इक्वेशन आपने लाजमी याद करनी है। इंटेग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इंटेग्रल ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाई डिवाइड बाई डी टी। नेक्स्ट इंटेग्रल बी डॉट डी एस इक्वल टू 0। नेक्स्ट इंटेग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू माइक्रो 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टेबल है, ये आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वर प्रेडिक्टेड बाय मैक्सवेल एंड एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर्ड मैनी इयर्स लेटर बाय हार्ल्स। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं। एब्सोल्युटली नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, दे ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन इज c फॉर ऑल वेव्स इन द वैक्यूम, देयर इज़ नो लिमिट टू द एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारे पास टेबल आ गया है, कंपैरिजन करना है। ठीक है, ये आपने इसको थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक के पढ़ लेना है। ठीक है, और ये यहाँ पे आप देखें अगर पर्पल होगा तो 400 न्यूटन पे है, ये मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। देखें, ये देखें पर्पल अगर है तो 400 न्यूटन पे खड़ा हुआ है, और ये अगर ब्लू साइड ब्लू की तरह है या फ्रोजी की तरह है तो ये 500 पे खड़ा हुआ है। ठीक है, और ये येलो टाइप का है तो 600 पे होगा, और रेड पे है तो 700 पे। ये आपने थोड़ा सा याद कर लेना है, अपने दिमाग में थोड़ा सा बैठा लेना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ एमिशन होगा तो मैटर रिलीज़ करेगा एनर्जी एज लाइट के तौर पे। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, मैटर टेक्स एनर्जी फ्रॉम लाइट, मैटर टेक्स लेगा। एमिशन में क्या था, रिलीज़ करेगा यानी छोड़ेगा एनर्जी। ठीक है ना, और एब्जॉर्प्शन में क्या है, एनर्जी लेगा लाइट से। ट्रांसमिशन में क्या है, मैटर अलाउज, अलो करेगा लाइट को टू पास थ्रू के, इसमें से पास हो जाओ। ठीक है ना। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन, मैटर रिपेल्स, मैटर जो है रिपेल कर देगा लाइट को इन एन अदर डायरेक्शन, किसी और डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में आ रहा होगा उसको वहाँ से क्या करेगा, रिपेल करके किसी और डायरेक्शन में भेज देगा, यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट टेबल ये आ गया, हाउ मेनी फोटॉन्स डू वी सी, कितने फोटॉन्स हम जो है देखते हैं। ठीक है, सनी डे में अगर हो आउटडोर में 10⁻15 फोटॉन्स पर सेकंड, इंटर आई 2 mm प्यूपिल में 10⁻15 फोटॉन एक सेकंड में, सनी डे अगर हो। ठीक है, और बार आउटडोर वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है मून लाइट नाइट आउटडोर 5/10⁻15 5/10⁻10 फोटॉन्स पर सेकंड 6 mm प्यूपिल पे। नेक्स्ट है मून लेस नाइट क्लियर स्टारी स्काई 10⁸ फोटॉन्स पर सेकंड 6 mm प्यूपिल। नेक्स्ट है लाइट फ्रॉम डेमेस्ट नेक्ड आई स्टार मैग 6.5 1000 फोटॉन्स सेकंड पर सेकंड इंटरिंग आई। ये आपने जो है इसको टेबल को आपने याद रखना है। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये टेबल आ जाता है। ठीक है, इसको आपने देख लेना है कि 10⁻15 होगा आपके पास। जी, तो ये आप टेबल दे सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर है कि आपने बताना होगा 10⁸ पे कितना जो है टेम्परेचर होता है हाइड्रोजन बम का 10⁸। इंटीरियर ऑफ द सन पे कितना होगा 10⁻7। सोलर कोरोना पे कितना होता है 10�6 और 10�5 किस पे होता है वो खाली है। सरफेस ऑफ द सन पे कितना होता है 10⁻3 और 10⁻4 के आसपास ही कहीं होता है। कॉपर पे कितना होता है, कॉपर मेल्ट किस पे होता है 10⁻3 पे। वाटर फ्रीज किस पे होता है 10⁻2 से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है ना, यानी 10⁻2.5 होगा या ऐसे कुछ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 10⁻2 से नीचे क्या आ रहा है, लिक्विड नाइट्रोजन। 10⁻1 से थोड़ा सा ऊपर कौन जा रहा है, लिक्विड हाइड्रोजन। ठीक है, और नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, और ये आप देख लें 10⁻1 से थोड़ा सा ऊपर है लिक्विड हीलियम। ठीक है, और लोएस्ट पे कितना जा रहा है 10⁻−7 केल्विन। ओके हो गया। नेक्स्ट टेबल देख लेते हैं। नेक्स्ट टेबल ये हमारे पास पड़ा हुआ है, इसमें हमने वाटर की पता नहीं है स्पेसिफिक की हीट कितनी होती है 4186 होती है। आइस की कितनी होती है 2090। स्टीम की कितनी होती है 2010। बेरिलियम की कितनी होती है 1820। एयर की कितनी होती है 1004। एल्यूमिनियम की 900, ग्लास की 837, सिलिकॉन की 703, आयरन की 448, कॉपर की 387, सिल्वर की 234। ठीक है ना, गोल्ड की 129, लेड की 128। ठीक हो गया, आपने लाजमी जो है टेबल्स को करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक और टेबल बना हुआ है, इफ़ द टाइम सेपरेशन इज़ लार्ज। ठीक है, ये आपने पढ़ना है। मेन पॉइंट जो है ये 3 पॉइंट है, इसको हम देख लेते हैं। ये 3 पॉइंट लगे हो ना,
ये वाले 3 पॉइंट इनको हमें लाजमी देखना है, ठीक है। क्या इफ़ एन इंटरवल इज़ अ टाइम लाइक इन वन फ्रेम में अगर होगा तो इट इज़ अ टाइम लाइक इन ऑल अदर फ्रेम एज वेल। इफ इंटरवल टाइम बिटवीन टू इवेंट्स इज अ टाइम लाइक देयर टाइम ऑर्डरिंग इज एब्सोल्यूट ओवर टाइम, ठीक हो गया। इफ द इंटरवल इज स्पेस लाइक द ऑर्डरिंग ऑफ टू इवेंट्स डिपेंड्स ऑन द फ्रेम फ्रॉम विच दे आर ऑब्जर्व, ठीक हो गया, ओके हो गया। नेक्स्ट टेबल देख लेते हैं। शेल होगा तो इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम वैल्यू ऑफ एन, सब शेल का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम वैल्यूज ऑफ एन एंड एल। ऑर्बिटल होगा तो इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम वैल्यूज ऑफ एन एल एंड एम, 3 वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट टेबल ये भी आ गई, इसको आपने वीडियो को रोक के थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो ये आपने इसको देख के पढ़ लेना है। ये नेक्स्ट टेबल आ गया, इसमें प्रोटॉन मैस की वैल्यू आपने याद रखनी है, एम एन की, ठीक है, न्यूट्रॉन मैस की, इलेक्ट्रॉन मैस की, ठीक है। वीडियो को थोड़ी देर रोक के आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये एक और टेबल है, ठीक है। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इज जस्ट 1 प्रोटॉन। ड्यूट्रॉन में कितने होते हैं, प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। ट्रिटियन में कितना होता है, 3, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ठीक, ओके हो गया। ये हमारे पास एक और टेबल है, इसको भी आप देख सकते हैं। पोलोनियम में क्या क्या चीज़ होती है, क्रिप्टम में कितना होता है 3.16 मिनट्स लगते हैं, स्टोनियम में कितने 28.5 ये लगते हैं, ठीक है। ये आपने इसको थोड़ा सा पढ़ लेना लाजमी। और ये आगे हमारे पास सन का बारे में आ गया कि मैस ऑफ सन कितने हैं, सन का मैस कितने हैं 2 × 10⁻30 kg, ठीक है, इक्वल टू 333,000 अर्थ्स, ठीक है। डायमीटर कितने हैं सन का 1392000 किलोमीटर, इक्वल टू 10⁻9 अर्थ्स, ठीक होगा। यानी अर्थ का कितना है 10⁻9, ये कहने का मतलब ये, ठीक है। एज ऑफ सन कितनी है 4.6 बिलियन ईयर। नेक्स्ट है रोटेशन पीरियड कितने हैं, इक्वल टू 25 डेज एट इक्वेटर, 36 एट पोल्स सरफेस। टेम्परेचर कितने हैं, टेम्परेचर कितने हैं 115 मिलियन डिग्री केल्विन एट कोर, 5770 डिग्री केल्विन एट सरफेस। डेंसिटी कितनी है, इक्वल टू 8 ग्रास गोल्ड एट द कोर, एवरेज इज 1.5 वाटर। कंपोजिशन कितने हैं 72% एच, 25% हीलियम, रेस्ट इज मेटल्स, ठीक है। ये आपने लास्ट में जो है टेबल करने। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ कि कौन कौन से सवाल अगर आप करेंगे तो लाजमी करेंगे। ये हमारे पास पहला आ जाता है सवाल, व्हाट इज साउंड वेव्स, एक्सप्लेन इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये आपने लाजमी जो है करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम आगे चले जाते हैं और सवालों पे। 2 क्वेश्चन हमारे पास, डिफाइन वेव, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेव, ये ठीक है आपने लाजमी कर लेना है इसको। डिफाइन स्फेरिकल वेव इसको कर लेना है आपने, डिफाइन चार्ज डेंसिटी करनी है आपने, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट को करना है आपने, किरोस लॉ को करना है आपने, मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स यूनिट कर लेना है, लोरेंट्ज फोर्स पता हो क्या होती है, हाउ डज द फ्लक्स थ्रू अ कॉइल चेंज, ये अभी हमने किया है कि कैसे जो है कॉइल चेंज होगा, ठीक है। मैग्नेट को मूव करना है, साइज़ को चेंज करना है, शेप को भी, और मूव कर देना है कॉइल को। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 10 क्वेश्चन हमारे पास है, लेंस लॉ को आपने करना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट पाथ डज लाइट ट्रैवल अपॉन, व्हाट पाथ डज लाइट ट्रैवल, लाइट जो है कौन सा पाथ पकड़ती है और उस पर जाती है। इफ़ देयर इज़ नो ऑब्स्ट्रक्शन इट ऑब्वियसली लाइक्स टू ट्रैवल ऑन स्ट्रेट लाइन विच इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी 2 पॉइंट, क्योंकि उसके लिए क्या है छोटा पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है। सी ए एंड बी, फर्मेंट प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन ऑल सिचुएशंस लाइट विल ऑलवेज टेक दैट पाथ फॉर विच इट टेक्स द लीस्ट टाइम। नेक्स्ट आपने जो है करना है डिस्पर्शन की डिफाइन याद करना है, टोटल इंटरनल डिफ्रेक्शन करना है, बाई रेंट मटेरियल करना है, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन की डेफिनेशन करनी है। व्हेन लाइट फॉल्स अपॉन अ थिन फिल्म ऑफ सोपी ऑयल, ठीक है, क्योंकि इनको पता नहीं होता है क्या पता है, कॉन्सेप्चुअल पेपर आ जाए क्या पता है, डेफिनेशन वाला आ जाए, ठीक है। व्हेन लाइट फॉल्स इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टू सरफेस, ऑन द टॉप सरफेस द रिफ्लेक्शन इज विद चेंज ऑफ फेज, by whereas at the lower surface the pi or is no change of phase. This means that when waves from the two surfaces combine at the detector your eyes they will interfere. Next है where do photons come from, photons कौन से आते हैं, ये अभी हमने ऊपर टेबल में किया है तो उसको आपने वहाँ से करना है। नेक्स्ट है विजुअल इमेज आपने करना है, ठीक है ना, विजुअल इमेज ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है फोलोगिस्टोन करना है आपने, ठीक है। व्हाट इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ करनी है, हीट कैपेसिटी को करना है। व्हेन लिफ्टिंग अ डेगची फ्रॉम अ स्टोव यू वुड बी वाइज टू यूज़ अ क्लॉथ, कह रहे हैं कि जब आप गर्म चीज़ चूल्हे पर चढ़ाई होती है तो आप हाथ नहीं लगाते उसको, बल्कि आप किसी कपड़े से आप पकड़ के उसको साइड में करते हैं। तो क्यों करते हैं ऐसा, बिकॉज क्योंकि मेटल्स ट्रांसफ़र होते हैं और कंडक्ट होती है हीट ईजीली आसानी के साथ, वेयर एज क्लॉथ डज नॉट, ठीक है। अगर हम हाथ लगाएंगे तो एकदम ट्रांसफ़र होगी हाथ में हीट, ठीक है, और कपड़ा इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि उसमें एकदम ट्रांसफ़र नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मल रिजर्वायर, आपने इसको देख लेना है। उसके बाद ये इंट्रोपी को देखना है आपने, ठीक है ना। व्हाट इज़ वर्ल्ड मेड ऑफ, वर्ल्ड जो है किस चीज़ से बनी है, तो ही कंजेक्चर्ड दैट इट इज़ मोस्टली एम्प्टी एंड दैट द रिमाइंडर इज मेड ऑफ टिनी एटम्स, टिनी एटम से जो है ये पूरी वर्ल्ड बनती है, ठीक है ना, एटम्स।
एवोगाड्रोस नंबर के बाद में करना है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ लेना है, विच वेट मोर अ लीटर ऑफ आइस और अ लीटर ऑफ वाटर। कहने का मतलब ये है कि कौन सा किस चीज़ का वेट ज़्यादा है, लीटर ऑफ आइस का या लीटर ऑफ वेट का। तो चीज़ तो वही है, लीटर ऑफ वेट मतलब आइस हो, आइस ही वही पिघलेगी तो वाटर में आ जाएगा, तो दोनों का क्या सेम है, ठीक है। आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास है, वही आ गया, विल दी करंट इन अ लाइट बल्ब कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सोर्स बी ग्रेटर और लेस, तो इसमें क्या लेस होगा, ठीक है। पढ़ना है अगर आपने देख लें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हाउ इज द वेव लेंथ ऑफ लाइट रिलेटेड टू, कैसे जो है रिलेट करती है फ्रिक्वेंसी के साथ, वी सी इक्वल टू लेमडा वी। नेक्स्ट, डज एवरी मैग्नेट नेसेसरली हैव अ north and south pole? Yes, every magnet necessarily has a north and a south pole. This is a fundamental property of magnets that arises from the way in which their magnetic fields are generated. नेक्स्ट, इन अ कोल्ड रूम, ठंडे जो है वो कमरे में मेटल और मार्बल टेबल टॉप फील्स मच कोल्डर टू द टच देन डज अ वुड। ठीक है, अगर कोई मतलब लोहे की चीज़ है उस पर हम बैठेंगे या हाथ रखेंगे तो वो ठंडी होती है वुड की निस्बत, ठीक है। तो ये इसमें बताया हुआ है, तो ये आप इसकी जो है वो आंसर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, वाई डू एस्ट्रोनॉमर्स लुकिंग एट डिस्टेंट गैलेक्सीज टॉक अबाउट लुकिंग बैकवर्ड इन टाइम। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी जो है लेके जाई जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें आपने डॉपलर इफेक्ट को जो है वो लाजमी करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, गासेस लॉ को देखना है आपने, कैपेसिटर्स के बारे में देखना है, यहाँ से कोई न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन वगैरह आ जाए। नेक्स्ट है फेराडेज लॉ, फेराडेज लॉ को आपने लाजमी जो है वो देखना है, पढ़ लेना है, ठीक है। फिर ये स्टर्न गैज एक्सपेरिमेंट है, इसको देखना है, रेजिस्टर्स के बारे में देख लेना है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाजमी करना है आपने, ठीक है। बाकी बात आ जाती है न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल आपने जो है वो प्रैक्टिस करने ऑल हैंड्स आउट न्यूमेरिकल, जितने भी हैंड्स आउट में न्यूमेरिकल हुए हैं ना 19 से लेकर 45 तक सारों के आपने एक बार प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है। और अगली बात ये मस्ट रीड हैंड आउट, ये सारी चीज़ें करके हैंड्स आउट आपने लाजमी करने हैं, ठीक है ना, पढ़ लेना है हमको एक एक बार। बीच में अगर इसके अलावा कोई डेफिनेशन मिलती है उसको भी साथ साथ याद करते रहना है, ठीक है ना। तो जितनी चीज़ें ज़्यादा याद होंगी तो उतना अच्छे आप इन्हें बता सकते हैं, पूरे भी आ सकते हैं 60 में से 60, ठीक है। मेरे तो इंशाल्लाह मिड टर्म में जो है मैंने भी ऐसी तैयारी की थी अच्छी सी, तो 95% मेरे जो है वो फिज़िक्स में मिड टर्म में आए थे। इसमें देखिए अभी फ़िलहाल इतनी मेरी अच्छी तैयारी नहीं है, लेकिन आप सब ने दुआ करनी है, मैं आपके लिए दुआ करूँगा, आपने मेरे लिए दुआ करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो है सारी आएंगी, CS की भी आएगी, पाक स्टडीज़ की भी आएगी, ये सारी वाली, ठीक है ना। मेरे पास सारे क्विज़ पढ़ेंगे वो मैं इनको जोड़ूँगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपने जो है वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अस्सलाम वालेकुम।